सबसे बड़ी आज की जो स्टोरी वो है ईडी के एक्शन पर विपक्ष का हंगामा और अब सत्ता पक्ष का उस पर पलटवार। नेशनल हेराल्ड केस और गुरुग्राम लैंड डील, ये दो ऐसे मामले हैं जो कांग्रेस के लिए और खास तौर पर गांधी परिवार के लिए चिंता का सबब। एक केस में रॉबर्ट वाड्रा आरोपी हैं तो दूसरे में गांधी परिवार के दो सबसे बड़े चेहरे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनके नाम चार्जशीट में आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली ने बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कांग्रेस ने पूरा जोर लगाकर इस पर विरोध प्रकट किया, ईडी को कटघरे में खड़ा किया, केंद्र पर दोषारोपण किया। अब इसका पलटवार भी हुआ है और कांग्रेस इज इक्वल टू करप्शन को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ प्रदर्शन हुए हैं। देखिए, गुरुग्राम लैंड स्कैम मामले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें थम नहीं रहीं। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन वाड्रा पत्नी प्रियंका गांधी के साथ एक बार फिर ईडी दफ्तर में पेश हुए। वहां उनसे घंटों पूछताछ हुई और लगता है कि अब वाड्रा का सब्र जवाब दे रहा है। वाड्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने सियासी लाभ के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वाड्रा ने इस दौरान अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी कि एक दिन वो सक्रिय राजनीति में कदम जरूर रखेंगे। दोबारा बुलाने का मेरे को मकसद समझ नहीं आ रहा, पर मकसद फिर पक्का हो जाता है कि उसी दिन चार्जशीट होती है सोनिया जी और राहुल की। तो ये टोटल पॉलिटिकल विच हंट है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अनुभव है मेरा लोगों के बीच में और लोगों की सोच ये है कि गलत दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का और ये नहीं होना चाहिए। जरूर आऊँगा, लोगों की इच्छा से आऊँगा, अगर लोग चाहेंगे तो आऊँगा और अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ आऊँगा। कांग्रेस के लिए और उभर के आऊँगा और कांग्रेस के लिए मेहनत करूँगा। वाड्रा के सियासी साजिश के आरोपों पर बीजेपी ने तंज कसा कि ईडी का गठन कांग्रेस ने ही किया था। कांग्रेस पार्टी के लोग ड्रामा कर रहे हैं। ईडी का निर्माण किसने किया था? कांग्रेस ने। किसको फंसाने के लिए किया था? जो आय से अधिक संपत्ति वाले लोग हैं उन्हीं के लिए बनाया था ना। तो ईडी अपना काम कर रही है तो काहे परेशान है? अगर उनको लग रहा है कि हमको गलत फंसाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है, वहां जा सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा जहां लैंड स्कैम मामले में ईडी की रडार पर हैं, तो दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी का नाम आने पर सियासी संग्राम छिड़ा है। एक दिन पहले कांग्रेस ने पूरे देश में ईडी दफ्तरों का घेराव किया है। वहीं अगले ही दिन बीजेपी युवा मोर्चा ने कई शहरों में गांधी परिवार का पुतला जलाया और चोर मचाए शोर के पोस्टर भी लगाए। इसे कांग्रेस के बुधवार को ईडी कार्यालय के घेराव का जवाब माना जा रहा है। गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासी पारा हाई है। कांग्रेस इसे धमकी बता रही है तो बीजेपी तंज कसने का मौका नहीं गंवा रही। ये धमकी है ना, सरेआम धमकी है कि जब उनको पता है कि गुजरात में कांग्रेस का मत प्रतिशत कम नहीं हुआ है, मत प्रतिशत बढ़ा नहीं था। ये नेशनल हेराल्ड के नाम से ये 20 महीने बाद में जब जब राहुल गांधी सक्रिय होते हैं, जब जब चुनाव आने की बात होती है, कोई नया प्रोपेगेंडा ले आते हैं, उड़ाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता भी जानती है, देश संविधान से और कानून से चलता है। इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड का मामला हुआ, नेशनल हेराल्ड 1937 में बनी थी। प्रारंभ में इसके 5000 शेयर होल्डर थे, जिसमें बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बड़े बड़े नेता शामिल थे। 2008 से नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हुआ। जब ये निर्दोष है तो इसे न्यायालय में फेस करना चाहिए, इसमें हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? और कांग्रेस की आज आदत बन गई है, अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने के लिए सड़क पर आते हैं। सड़क पर जनहित के मुद्दे लेकर आजकल कांग्रेस नहीं आती है। तो ये कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, उसी परिवार के हित के लिए ये काम करने वाली पार्टी है। कुल मिलाकर गुरुग्राम लैंड स्कैम और एसोसिएट जनरल मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व निशाने पर है। कानूनी मोर्चे के साथ साथ सड़क पर भी सियासी दंगल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।